बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पीपल्स पार्टी ने आखिरकार नून लीग और इत्तेहाद से अपनी राहें जुदा करने का फ़ैसला कर लिया है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जरदारी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद बिलावल ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब हम इस हुकूमत को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल इसकी हिमायत नहीं करेंगे, बिल्कुल ना किसी बिल के ऊपर वोट देंगे, ना किसी कानून साजी में इसका हिस्सा बनेंगे, ना हम अब किसी आइनी कानूनी मामले के अंदर इसमें जाएंगे। तो बिलावल की जानिब से जो ऐलान किया गया है वो असल में आसिफ अली जरदारी के कहने के ऊपर ये ऐलान किया गया, और जिसका वाज़ेह मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट के दरमियान नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान दरारें मौजूद हैं, इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा उनमें शद्दत आ चुकी है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आसिफ अली जरदारी ने ग्रीन सिग्नल देते हुए बिलावल के ज़रिए से गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ महाज खोल दिया है और गवर्नमेंट को बता दिया है कि अब किसी किस्म की सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इससे बेहतर है कि अगर इनकी जानिब से अलहदगी का ऐलान कर दिया जाए, हुकूमत से अलग होने का ऐलान कर दिया जाए, तब ये पॉसिबल होगा कि इनकी बात के अंदर वज़न होगा। वरना इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की फ़िल्में चलाना, इस तरह के ड्रामे करना, इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला, इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब मामला क्या है? मामला ये है कि इसके दो मतलब हो सकते हैं। ये जो बिलावल की जानिब से हुकूमत की तमाम सपोर्ट को ख़त्म करने का ऐलान किया गया और तमाम के तमाम कानून साजी बिल के ऊपर, मुख्तलिफ़ क़वानीन के ऊपर जो भी बिल पास किए जाएँ, जो भी बिल लाए जाएँ, उनको किसी सूरत भी पास नहीं करना, सपोर्ट नहीं करना, उनको वोट नहीं देना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 50% सपोर्ट है वो अब पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। अभी 50% पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ है, इस इत्तेहाद के अंदर शामिल है, गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। अगर तो पीपल्स पार्टी वाकई में, देखिए ये दोनों असल में मुनाफ़क़त की सियासत करते हैं, ये आपने इसको जहन में रखना। इनकी जानिब से की जाती है मुनाफ़क़त की सियासत, दो नंबरी की सियासत, धोखेबाजी की, जालसाजी की, झूठ की, फ़रेब की। अगर तो इन्होंने इत्तेहाद से अलग होना है, अलहदगी का ऐलान करना है, तो दो टुकंदाज में अलहदगी का ऐलान कर दें। फिर उसमें रुकावट क्या, मसला क्या, प्रॉब्लम क्या? लेकिन क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट के अंदर भी रहना है, अल्लल्ले तल्लल्ले भी करने हैं, आइनी कानूनी पोजीशन भी अपने पास रखनी है, सारे मामलात इन्होंने अपने चला के रखने हैं और गवर्नमेंट को छोड़ना भी नहीं, अलग भी नहीं होना, और अपना ये जो गवर्नमेंट के अंदर आने के अल्लल्ले तल्लल्ले करने के जो अयाशी प्रोग्राम लगे हुए हैं मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर आके, ये भी नहीं छोड़ना, और साथ गवर्नमेंट को धमकी भी देते जाना है, हुकूमत को इस हवाले से पैगाम भी देना है। तो ये पहली इनकी मुनाफ़क़त है। दूसरा जो इसके अंदर अहम तरीन पहलू ये है कि अगर ये वाकई में आवाम के साथ, पब्लिक के साथ, मुल्क के साथ सिंसियर है, तो इनको चाहिए फिर ये इत्तेहाद को छोड़ दें, इत्तेहाद को ख़त्म कर दें। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ बिलावल की जानिब से ये ऐलान किया गया, बल्कि जो नून लीग की इस वक्त पंजाब के अंदर गवर्नमेंट मौजूद है और जितने भी इनके तर्जुमान हैं पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, अस्मा बुखारी या मरियम औरंगज़ेब या बाकी इस तरह के लोग, इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने भी अपनी ख़वातीन को मैदान में उतारा, जिसमें फलवशा, शाजिया मरी और इस तरह की ख़वातीन को मैदान में उतार के, तो नून लीग की इन ख़वातीन को जो ये तर्जुमान बनी पड़ती हैं, इन ख़वातीन को पैगाम दिया, इनको मैसेज दिया कि आपकी नालायकी और नाअहली को एक्सपोज़ किया जाएगा, आपकी जो कारकर्दगी है उसको दुनिया के सामने रखा जाएगा और इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो ये उन्होंने भी ऐलान कर दिया, उन्होंने भी इस चीज़ का बरमला इज़हार कर दिया है। तो अब आप समझे कि ना सिर्फ टॉप लीडरशिप के ऊपर
ये जो लड़ाई है वो आ चुकी है टॉप लीडरशिप में, जिसमें जरदारी और बिलावल लेवल की जो लड़ाई है, जिसमें डायरेक्ट शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को और नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की जो लीडरशिप है, उनको आपस में ये बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, कैटेगोरिकल, कि आपस में इनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। बल्कि जो सेकंड टियर की लीडरशिप है, जो इसके बाद की लीडरशिप है, वो भी अब मैदान में आ गई है। उनकी जानिब से भी अब एक दूसरे के ऊपर हमले शुरू कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टीज़, नून लीग और पीपल्स पार्टी, अब आमने सामने आ चुकी हैं। दोनों का टकराव शुरू हो चुका है और ये टकराव बड़ा ही ख़तरनाक और खौफनाक हो सकता है, क्योंकि पहले ही मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नाम की चीज़ कोई नहीं, और इनके आने के बाद, इनकी लड़ाई के बाद, इनके इख्तलाफात के बाद, इनके इन मसाइल के बाद मुल्क में आप समझें कि फिर रत्ती बराबर भी स्टेबिलिटी नहीं रह सकती। तो ये बहुत ही एक सीरियस मैटर बन चुका है, मसला बन चुका है। और अगर ये मज़ीद इसमें बिगाड़ आता है, जो कि पीपल्स पार्टी को अब बाकायदा तौर पर करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को अलग होना चाहिए, पीपल्स पार्टी को इस हवाले से अनाउंसमेंट करनी चाहिए, ना कि इस तरह की कहानियाँ सुना के, फिल्में चला के और बड़के मार के, दावे करके। इस तरफ इससे काम नहीं चलने वाला। अगर इन्होंने वाकई में गवर्नमेंट से अलग होना है, नून लीग और शहबाज शरीफ से अलग होना है, तो इनको बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली इसके लिए बेहतरीन जो स्टेप होगा, जिससे बिल्कुल इनका अंदाज़ा हो जाएगा नीयत का, वो ये कि ये जाएँ इमरान खान के साथ मुलाकात करें, इमरान खान के साथ बात करें, इमरान खान के साथ इत्तेहाद कर लें। अगर तो ये पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं और अडयाला जेल में जाके इमरान खान से मुलाकात कर लेते हैं, तब तो समझ आएगी, तब तो पता चलेगा कि ठीक है, इनकी जानिब से कुछ सिंसेरिटी दिखाई गई है और ये वाकई में पब्लिक के साथ, मुल्क के साथ, आवाम के साथ सिंसेयर है, मुखलिस है। तो फिर तो इनका अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर इनकी जानिब से ऐसे ही कहानियाँ सुनाई जाएंगी, तो लोगों को पता है कि इलेक्शन के दिनों में ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह की मार धाड़ करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से हमलावर होते हैं और बाद में फिर एक ही प्लेट के अंदर ये खाना शुरू कर देते हैं। एक ही प्लेट के अंदर ये लोग बैठ जाते हैं, एक ही जगह पर इनकी जानिब से फिर, क्योंकि हुकूमत लेनी होती है, हुकूमत का इन्होंने सारी सीटें और पोजीशन लेनी होती है, तो ये लेने के बाद फिर हुकूमत छोड़ने का इनका दिल नहीं करता। तो अब सिंसेरिटी उसी वक्त नज़र आएगी जब ये जाएंगे इमरान खान के साथ इत्तेहाद करने के लिए, बात करने के लिए, और पीटीआई के थ्रू जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने अप्रोच किया, बिल्कुल उसी तरीके से पीपल्स पार्टी भी पीटीआई को अप्रोच करके इस मामले को बिल्कुल क्लियर करे।